हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर होता है और ग्राफ जो होता है, ग्राफ पेपर पे हम लोग ये देखेंगे कि ये सवाल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। और ग्राफ जो होता है परीक्षा में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर का आपको ये एग्ज़ाम में आएंगे और आपको नंबर लाने हैं। और इस पे हम आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर के सभी सब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और एनसीईआरटी के मात्र ये 5 सवाल आपको कर लेने हैं और इतना कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और देखिए एक उदाहरण भी ले लिए हैं जो एनसीईआरटी का है, उदाहरण 3, उसको बना लीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर उस एलपीपी को समझने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, कैसे पढ़ें कि वो बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाए। बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। आप एक बार देख लोगे तो ये आपको हर तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, उसके बाद हर सवाल आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा में केवल ग्राफिकल मेथड आता है तो उसी की ओर हम लोग अपने सेशन को बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये क्लास 12th का चैप्टर है और परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर की ओर चलते हैं और 2, ठीक है ना, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन और आपका एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन, दो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट नहीं आते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो इसकी ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये एलपीपी क्या है, इसमें क्या होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कहता है कि जब हम किसी काम को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो, जब हमें किसी काम का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो और उस पर कुछ कंडीशन दी हुई होती हैं। जैसे हम आपको बता दूं कि एक फंक्शन देते हैं z बराबर ये 2x प्लस 3y और आपसे हम कह दें कि एक कंट्रेंस आपको दे रहे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12 और x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और इसका ना ये यही होता है कंट्रेंस। ये क्या है, ये कंट्रेंस है और ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और ये कह रहा है जब हमें किसी काम के बदले में मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो और कुछ कंडीशन दी हुई हो तो उसे हम ऐसे प्रोग्राम को ही हम लोग एलपीपी कहते हैं। और ऐसे ही परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे और ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या जाने आप कि एलपीपी में हम लोग क्या सीखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा और उसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज निकालना होगा और ये फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं जो बेसिक जो टर्म है। सबसे पहला जो टर्म आता है वो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी उद्देश्य फलन किसे कहते हैं। तो आप तो ग्राफ तो बनाते हैं लेकिन ये नहीं समझते हैं कि आखिर उद्देश्य फलन कहते किसको हैं। तो देखिए जैसे ये कंट्रेंस लिखे हैं आपको, ये जेड कॉन्ट्रेंस का जो रूल होता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है ये जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, इसी तरह के दिखता है। ठीक है, इसी तरह के दिखता है। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा भी, आपको 4 लिख देगा, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा कि बताइए निम्न चारों में से कौन एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, चाहे हो सकता है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने दें कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5, y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और एक d लिख देगा। ठीक है ना, ये आपका a, ये b, ये c और ये d लिख देगा कि z बराबर ये 2x प्लस 3y। तो बताइए, कहेगा कि निम्न में से कौन
एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला यही है, z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे z बराबर ये 2x प्लस 3y, ये भी एक क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। z बराबर 12x प्लस 5y, ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही तो होता है जिसको हम ये प्रॉफिट हम मैक्सिमम या मिनिमम निकालेंगे। एलपीपी में क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है और कॉस्ट को मिनिमम करना होता है। यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताता है कि कैसे कितना मैक्सिमम आएगा, कितना मिनिमम आएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है जान गए। अगर आपको देखो इस पर पूछा भी होगा, मैं आपको सवाल लेके भी आया हूँ, मैं आपको बता दूँ, देख लीजिएगा। एक सवाल है इस पर कि निम्न में से कौन, देखिए कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, निम्न में से कौन एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑप्शन आता है, सवाल आता है, तो आप खूब बताओ खुद कि क्या होगा इसका आंसर। 2025 में पूछा है ना ये सवाल, बताइए कौन सा z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई के रूप का है, बताइए। ये चारों में से कौन z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही तो है ना। तो इस टाइप के सवाल एक आता ही आता है, ये सवाल तो कोई भी कर लेगा, तो आप आराम से देखोगे। इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल से लेकर के कॉन्सेप्ट भी बढ़िया से लेके आए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लास्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है जान गए आप लोग। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एक कॉन्ट्रेंस क्या होता है। देखो प्रतिबंध कहते हैं, सो प्रतिबंध, तो जो भी जैसे मान लो कि ये z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई ना, ए एक्स प्लस बी वाई दिया हुआ है, तो इसको तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी उद्देश्य फलन। लेकिन कंट्रेंस किसे कहेंगे, तो इसका जो कंट्रेंस है बच्चे लोग, ये दिखाता है जो भी प्रतिबंध दिए होते हैं, जो जिसमें आपको ये इनइक्वलिटी लगे होते हैं, a1x प्लस ये b1y लेस देन c1 हो जाए, या a2x प्लस b2y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू C2 हो जाए। तो ये जो होता है ये आपका उद्देश्य फलन होता है, और ये जो दोनों होता है, ये एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्स्ट्रेंट्स समझ में आ गया। अरे सवाल के अंदर जो दिया होता है ना, ये सवाल के अंदर जो दिया होता है उसी को हम लोग कहते हैं, यही आपका क्या है, ये कॉन्स्ट्रेंट्स है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला जो टर्म है, अब आता है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, अब इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये कहता है कि आपको जब भी ये ड्रॉ करोगे ग्राफ, किसी भी फंक्शन का, किसी भी उद्देश्य फंक्शन का ड्रॉ ग्राफ करोगे, तो ये क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कहाँ होगा, हमेशा पॉजिटिव, मतलब निगेटिव नहीं होगा। आपको आसान भाषा में मैं बता देता हूँ। जैसे आप क्वाड्रेंट जानते हैं, 4 होता है। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसका साइन होता है प्लस प्लस, होता है ना, और इसका होता है माइनस प्लस। इसका साइन क्या होता है, माइनस माइनस, और इसका साइन क्या होता है आपका प्लस माइनस, यही ना होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आपको ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, उद्देश्य फंक्शन का जब हम मान निकालेंगे, तो केवल और केवल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ ड्रॉ होगा। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है ना, वही ग्राफ हो सकता है, वो किसी और क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा दोस्तों, नहीं जाएगा। यही कॉर्नर पॉइंट है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, यही कॉर्नर पॉइंट होता है, ठीक है। यानी सिचुएशन के अनुसार जो भी आंसर निकलेगा, उद्देश्य फलन होगा, उसका मान केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा, किसी और क्वाड्रेंट में, यानी इस क्वाड्रेंट में नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं निकलेगा। ये भी हो सकता है इधर भी हो जाएगा, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का यूज इसमें नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिएगा, जनरल फॉर्म
जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी, मतलब सवाल परीक्षा में कैसे रहेगा, परीक्षा में पूछेगा तो किस रूप में दिखाई देगा, वो कैसे पहचानोगे कि ये सवाल में क्या करना है। तो सवाल पूछेगा, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि इसको लिखा रहेगा कि मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज लिख करके यहाँ एक उद्देश्य फलन दिया रहेगा, एक उद्देश्य फलन दिया रहेगा, और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट कंट्रेंस दिया रहेगा कि सब्जेक्ट आपका निकाय ये है, तो ये वाला और ये दिया रहेगा। और इसी को हम लोग कहेंगे कंट्रेंस, और ये इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं, और ये यही होता है, एक क्या, यही एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। अब कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ हूँ, उदाहरण दिया हुआ है ना। अगर आप परीक्षा पूछेगा कि आलेखीय विधि से निम्न समस्याओं को हल कीजिए, और ऐसे दिया रहेगा, तो ये आपका कंट्रेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, कंट्रेंस है। ये सब क्या है, कंट्रेंस है। और ये z बराबर जो दिया हुआ है, ये क्या है, ये जो z बराबर 3x + 9y दिया हुआ है, ये आपका उद्देश्य फलन है। क्या है ये, उद्देश्य फलन है। क्या है, उद्देश्य फलन है। तो समझ में आप लोग को आ ही रहा है कि कैसे सवाल आते हैं, ऐसे ही दिखाई देगा, आपको बनाना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला जो टॉपिक है वो समझ लेते हैं। अब इससे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये फिजिबल रीजन, ये क्या होता है, ये फिजिबल रीजन क्या होता है। अब इसकी और हम लोग चर्चा करेंगे कि ये फिजिबल रीजन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट लिखे है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका अगर हम समझें तो ये क्या है, कॉमन शेडेड रीजन है। इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम कुछ ग्राफ को अगर ड्रॉ करेंगे, तो ये मान लेते हैं, पहले क्वाड्रेंट बना लेने दीजिए मुझे, ठीक है। और एक अगर हम ये ड्रॉ कर देते हैं कि मान लेते हैं एक कोई ये लाइन है, फिर एक लाइन आपका ये वाला है, ठीक है, एक लाइन आपका ये वाला है। ये आपका मान लेते हैं कि ये लाइन है आपका, ये लाइन है, ठीक है। अब ये कोई ना कोई ग्राफ है, कोई ना कोई ग्राफ है। अगर हम बात करें, ठीक है, बात करें तो ये जो ड्रॉ होगा, ये मान लेते हैं कि आपका एरिया हम लोग का ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एरिया को इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, फिर यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ पे बन रहा है। अब ये हम लोग समझना है कि ये फिजिबल रीजन क्या है, ये फिजिबल रीजन क्या है। तो फिजिबल रीजन समझने के लिए हम ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये रंगा हुआ जो एरिया होता है, जो रंगा हुआ एरिया है, अंदर में जो रंगा हुआ बाउंड्री से लेकर ये सब, यही सब क्या है, शेडेड रीजन जो हम लोग एरिया अपना बनाए हैं, ये हम लोग का यही एरिया है। इस जो एरिया रंगे हुए हैं ना, जो एरिया रंग रहे हैं, इसी एरिया को हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन, यानी कॉमन शेडेड रीजन। यानी जो दोनों ग्राफ के बीच में होगा, जो कंडीशन होगा उसको फिल करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे फिजिबल रीजन। सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मान लेते कहेंगे, बताइए, यहाँ एक पॉइंट दे दे, कहेंगे बताइए कि ये पॉइंट फिजिबल रीजन में है, तो कहिएगा कि नहीं सर, ये फिजिबल रीजन में नहीं है। फिर ये वाला पॉइंट है कि नहीं, ये बताइए, ये वाला जो पॉइंट अभी जो बना रहे हैं, ये वाला जो है फिजिबल रीजन में है कि नहीं है, ये वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। तो कॉमन शेडेड रीजन जो है, उसी को हम लोग कहेंगे फिजिबल रीजन, जिसको दोनों इक्वेशन यानी तीनों जो भी इक्वेशन दिए हैं वो उसको संतुष्ट करे, ठीक है। अब आगे जो बढ़ते हैं, अब आते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, तो अब फिजिबल सॉल्यूशन कहता है कि फिजिबल रीजन के अंदर बाउंड्री पर, फिजिबल रीजन के अंदर या बाउंड्री पर, फिजिबल रीजन के अंदर यानी अंदर या ये जो बाउंड्री बना हुआ है ना, जो इसको मेड़ का समझ लीजिए, तो इसी के अंदर या उस बाउंड्री पे जो भी पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन होगा, इधर इससे बाहर जो होगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो वही कह रहा है कि फिजिबल रीजन के अंदर या बाउंड्री पर जो भी पॉइंट है वो सॉल्यूशन कहलाते हैं, वो सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे।
अब देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी ध्यान सुनिए, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है ना, कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है, तो जो z बराबर ax प्लस बी वाई जो दिए गए हैं ना, तो इसमें ये कॉर्नर पॉइंट को हम इसमें भी रखेंगे, ये भी कॉर्नर पॉइंट को रखेंगे और ये भी कॉर्नर पॉइंट को रखेंगे। ये तीनों रख के देखेंगे, अगर ये तीनों रख के देखने के बाद ये ना मैक्सिमम, एक मैक्सिमम आएगा एक मिनिमम आएगा, उसी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को ही हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी जिस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है उसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकलते हैं और जो भी कॉर्नर पॉइंट आया है वहाँ पे या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम आएगा, उसी को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परीक्षा में यही आता है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए, सवाल दिया रहेगा। तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख देंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा रहेगा उसको लिख देंगे, फिर आपको कॉन्ट्रेंस को लिखेंगे, फिर इनइक्वलिटी को इक्वेशन बदलेंगे। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे x प्लस ये 2y लेस देन इक्वल टू ये 5 है, तो ये तो इनइक्वलिटी है, इसको हम इक्वेशन बदल देंगे। कैसे इक्वेशन बदलेंगे? केवल बराबर लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? बराबर। ये हो गया, बदल गया इक्वेशन में। और ये 10वीं क्लास की तरह हो गया, तो इसे ग्राफ हम लोग बना देंगे कैसे, जो कि लीनियर इक्वेशन आएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो इनइक्वलिटी को इक्वेशन में कैसे बदलना है समझ में आ गया। फिर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे? अरे जब पॉइंट बन गया तो अभी हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। फिर ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फिजिबल रीजन है, कॉमन एरिया कौन है। फिर कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करेंगे और हर कॉर्नर z की वैल्यू को निकालेंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव में आते हैं। तो बताइए, ये पहला सवाल आपके लिए लेके आए थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, निम्न में से कौन एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उद्देश्य फलन है, तो z के रूप में दिखाई देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा सवाल है, दूसरा टाइप का सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेंस। देखिए एक आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सवाल कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 35 और साथ में कॉन्ट्रेंस जो दिया हुआ है x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दिया ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बताता है। अरे x प्लस वाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये कह रहा है कि निम्न में से ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगा, तो सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट निकालना होगा ना। तो जो आपका ये सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको हम इक्वेशन में बदलेंगे। इक्वेशन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है तो एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 35 और इसको हम ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है ना, एक आपको पता है ना एक टेबल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे दोस्तों। टेबल में क्या होगा कि उसमें हम लोग लिखेंगे कम से कम 2 पॉइंट। कम से कम कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। हम आपको समझा रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल तो इतना टाइम थोड़ा लगेगा करने में। ये x और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए, ये x में जो है अगर x को हम 0 करते हैं तो y क्या मिलेगा? 35। एक बार y को अगर 0, यहाँ y को अगर 0 कर देते हैं तो x मिलेगा क्या? 35। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ बना रहा हूँ, अब देखना ग्राफ कैसे बनते हैं। और इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x बराबर 0। इससे इक्वेशन को कैसे बनाएंगे? इसका भी y बराबर क्या? 0। तो यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है ये अगर हम बात करें तो 0 पे 35, x में 0 तो y में 35, तो x में 0 तो y में 35, यानी ये वाला पॉइंट चला जाएगा। और फिर अगर x में 35 तो y में 0। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम इसको ग्राफ बनाने जाएं दोस्तों, तो ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये तो ग्राफ आपका बन गया, कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ग्राफ तो हम लोग कॉमन रीजन यही मिल रहा है ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और इस लाइन से छोटा होना चाहिए। लाइन से तो क्या है? छोटा है, कम है, यानी ये वाला आपका घर था। कॉर्नर पॉइंट 3 मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। पॉइंट लिख देंगे 0,0
और यहाँ पे लिख देंगे 35,0 और यहाँ लिखेंगे 0,35। क्यों? क्योंकि देखो ना ये 0,35 है और ये क्या है आपका 35,0। अब क्या करेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट को हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये कॉर्नर पॉइंट और यहाँ लिखेंगे z बराबर, यहाँ दिया होगा z का मान z 2x प्लस वाई। z बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई। तो कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले क्या है ये 0 0, तो 0 0 जब रखेंगे तो z क्या आएगा ये 0 प्लस 0 यानी 0 आएगा। और उसके बाद लिखेंगे आपका 35,0। उसके बाद क्या मिलेगा 35,0 जब मिलेगा तो x में रखना है 35, y में 0, तो x में 35 और y में 0, तो यानी हो जाएगा 35 दूना 70 हो जाएगा। z बराबर कितना हो गया 70, ये हो जाएगा 0,35। तो z बराबर क्या मिलेगा, हम y बराबर 35 लिखना है, तो हो जाएगा 0 प्लस 35, यानी कितना मिला है ये 35। तो यही आपसे पूछ रहा है कि इस कॉर्नर पॉइंट पे जो मिल रहा है, इस कॉर्नर पॉइंट में मिल रहा है 35, इस कॉर्नर पॉइंट में मिल रहा है 70। कितना मिल रहा है यहाँ लिखे हुए हैं 70, और इसमें मिल रहा है क्या 0। तो अब कह रहा है कि मैक्सिमम कि मिनिमम, तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा आपका 70। कितना हो जाएगा 70, क्योंकि इस तीनों में से जो सबसे अधिक होगा, ये तीनों में से जो सबसे अधिक होगा यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है और वही मैक्सिमम हो जाएगा। आप मिनिमम रहता तो क्या होता 0 0 हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी प्रकार से ये आपका एक सवाल है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 3x प्लस 5 है। ये आपके लिए है कि एक कंट्रेंस लिखेंगे, रूल तो यही ना, सबसे पहले आपको जो भी मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है उद्देश्य फंक्शन उसको हम लिख देंगे सामने, यानी 3x प्लस 5y। उसके बाद कंट्रेंस लिखेंगे, हम सब्जेक्टिव की तरह बता रहे हैं, कंट्रेंस लिखेंगे। कंट्रेंस क्या दिया हुआ है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, और उसके साथ साथ लिखा हुआ है x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में बदलेंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू है ना, तो ये भी इन इक्वेशन में है, तो इक्वेशन में बदलने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे इक्वल टू 2 कर देंगे। और उसके बाद हम जैसे 10th में आप ग्राफ खींचते थे कि एक टेबल बना करके ग्राफ खींचते थे, उसी प्रकार से इससे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, ये बात आप लोग को पता होगा। तो सबसे पहले वो 2 पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, एक x और एक y लिखेंगे। एक बार x में अगर 0 रखते हैं तो y मिलेगा 2, और एक बार y में 0 अगर रख देते हैं तो x मिलेगा क्या 2। अब ये ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाने पर आपको एक कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बताइए, हम लगभग हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ज़्यादा इसमें तामझाम तो हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो x में 0, ये 0 कोमा कितना है 2, हो जाएगा 2,0, तो हो जाएगा 0 पे कितना है, 0 पे आपका 2 है, यानी इसका पॉइंट हो जाएगा 0,2, और एक होता है 2 पे 0, 2 पे 0, ठीक है। अब इसको जब ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे तो एक आपका लाइन बन गया। अब ये वाला आपका एरिया बन गया, ये वाला आपका एरिया है। तो कॉर्नर पॉइंट कोई को बन रहा है 3 को बन रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट कितना बन रहा है आपका 3 को बन रहा है। तो ऐसे भी दिख रहा है कि यहाँ पे जब हम z का जो मान निकालेंगे, z बराबर कितना है, z बराबर आपका 3x प्लस 5y, ये 3x प्लस 5y, इधर आपका क्या है, इधर आपका कॉर्नर पॉइंट है। तो यहाँ पे एक है 0,0, आपका a मान लेते हैं क्या, a मान लेते हैं 2,0, और b मान लेते हैं क्या आपका 0,2। तो जब हम z का मान लिखेंगे तो इसमें तो 0 आएगा, और इसमें जो z आएगा 3 × 2 प्लस 5 × 0 यानी 6 आएगा, और इसमें आएगा जो z होगा ये 3 × 0 प्लस 5 × 2 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, आज कितना हो जाएगा ये 10 यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है ना, इस सवाल में क्या पूछ रहा है, इस सवाल में आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 तीनों में क्या है
तीनों में तो जीरो ही सबसे मिनिमम है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आएगा तो ऑब्जेक्टिव फट से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझाएं हैं तब इतना टाइम लगा है, नहीं तो आप इतना सब करने का फिक्र नहीं है। फट से एक्स पे जीरो जा रहा है, एक्स पे जीरो खींचेंगे तो वाई दो, और वाई पे जीरो तो एक्स दो, और खींचेंगे और एक पे मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी प्रकार से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, निम्न में से कौन से एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो देखो जेड ग्रुप में कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो दिख रहा है ना। तो कितना आप जल्दी जल्दी बन रहा है आपसे सवाल। बताइए ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्राफ कैसा आता है, लीनियर आता है आकि ऐसे जिगजैग आता है, बताओ। एक रेखा की तरह आता है ना, एक लाइन आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उसी प्रकार से ये मैक्सिमम वाला सवाल आप लोग खुद कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आया। 15-16 भी मैक्सिमम और मिनिमम वाला सवाल है, आप जरूर करके मतलब बता दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ये जो आप पहले ड्रॉ करिएगा जो रूल बताए हैं, और ये सवाल अगर नहीं बनता है तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ आपको खींच करके समझाएंगे, क्योंकि ग्राफ खींचने में टाइम लगेगा। तो आपको अगले वीडियो में इस 5 सवाल सबसे पहले आप बना लीजिए और अगला वीडियो भी देख लीजिएगा, अगर आप मिला लीजिएगा कि आपका सही हुआ है कि